18 जुलाई 2024 राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर पे ये खबर पब्लिश हुई जिसमें दो टीचर्स डॉक्टर रूफ हमजा बोदा और मंजूर जावेद ने अपनी पर्सनल गाड़ी को मोबाइल साइंस लैब में तब्दील कर दिया। साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर रूफ हमजा बोदा, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरीनाग के हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़े हुए हैं। आइए इनसे इस मुनफरिद सोच पर तफसीलन बात करें। अस्सलाम वालेकुम रूफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपनी पर्सनल गाड़ी को मोबाइल साइंस लैब में तब्दील कर दिया, यह ख्याल आपके जहन में कैसे आया? आपको पता है कि हाल ही में गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टार्ट की, जो कि स्ट्रेस देती है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पे, खासकर साइंस एजुकेशन एक्टिविटी सपोर्ट होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में एक कंसेप्ट है, इसमें एक पैरा है, उसमें चैप्टर नंबर 7 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, वो इस बात पे जोर देते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग की जाए। आपको पता है कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे रिसोर्स होते हैं, लैब्स होती हैं, प्ले फील्ड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरीज होती है, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनमें डिफिशिएंसी है, खासकर दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट रिसोर्स शेयरिंग का ये है कि जिस स्कूल में फैसिलिटी है, आसपास के जो स्कूल हैं जिनमें फैसिलिटी नहीं है, वो वहां से बच्चे जा सकते हैं उस स्कूल पे जहां फैसिलिटी है। साइंस इक्विपमेंट्स और केमिकल्स को इस्तेमाल करने में काफी एहतियात बरतनी पड़ती है। इस सिलसिले में आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स की हम ये इंश्योर करते हैं कि सेफ डिस्टेंस पे बच्चे रहे हमसे। दूसरी बात ये कि जो हार्मफुल एक्सपेरिमेंट्स है उनको हम अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि चूंकि बच्चों के जो सिलेबस में प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होते हैं, वो माइक्रोस्कोप लेवल के होते हैं, हाउ टू यूज माइक्रोस्कोप, हाउ टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द माइक्रोस्कोप, या इसी तरह केमिस्ट्री में कुछ बेसिक प्रैक्टिकल्स, तो उससे कोई हार्म भी नहीं होता है। सर, जो इक्विपमेंट्स आपने इस गाड़ी में रखे हुए हैं, क्या वो आपने खुद खरीदे हैं या हाँ, आपकी लगभग हायर सेकेंडरी उसको आप प्रोवाइड कर रही है? 70% पर्सनल है, तो 30% हायर सेकेंडरी के ही हम यूज करते हैं, क्योंकि शेयरिंग का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने ही दिया है। अब यही है कि मैंने इसका हाल निकाला यही कि सारे स्कूल्स हमारे स्कूल में नहीं आते हैं, कीपिंग इन विद द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स। तो अगर मैं अपने टीचर्स जो मेरे हैं रिसोर्स पर्सन, केमिस्ट्री का एक्सपर्ट, फिजिक्स का एक्सपर्ट या बायोलॉजी का एक्सपर्ट, वो पहले अपने स्कूल्स में फर्स्ट हाफ में क्लासेस देते हैं, अपनी जो की नॉर्मल ड्यूटी है। सेकंड हाफ में वो फ्री होते हैं, तो इसी बात का हम फायदा उठाते हैं, जाते हैं सेकंड हाफ में किसी और स्कूल, वहां पे भी बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में साइंस लेबोरेटरीज कायम है, फिर आपने क्यों अपनी पर्सनल गाड़ी को मोबाइल साइंस लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया? दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पे लेबोरेटरी है छोटी मोटी, या जिस तरह हम दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं 10th क्लास में, तो अभी तक ट्रेडिशनल तरीके से ही दिखाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वो ग्लास स्लैब मेथड होता है उससे। लेकिन मैंने एडवांस्ड लेजर लाया है अपना, उससे हम दिखाते हैं। जो एक्सपेरिमेंट स्कूल्स में दिखाते हैं, मैं ट्राई करता हूं कि किसी और तरीके से भी मैं दिखा पाऊं बच्चों को, जो कि ज्यादा अट्रैक्टिव हो, ज्यादा सिंपल हो, और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी हो, और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करे। हो गई ये बात। दूसरी ये बात भी है कि कहीं कहीं पे टीचर लेबोरेटरी होती है, लेकिन टीचर उसको शायद इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती है कि वो इसको यूज कर सके प्रॉपरली। तो इससे दो फायदे हुए इस मोबाइल लैब से। एक तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलती है, और एटलीस्ट टीचर्स इंस्पायर होते हैं कि नेक्स्ट डे अगर उनके ऐसा भी हुआ एक जगह कि पहले दिन जब हमने प्रोग्राम किए, 2-4 स्कूल एक ही जगह हमने इन्वॉल्व लाए थे, तो जब हमने वहां पे प्रोग्राम किया तो अगले दिन मैंने, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्लस्टर का, अगले दिन मैंने देखा कि कुछ स्कूल्स ने प्रैक्टिकल कराए स्कूल में, और फोटोग्राफर्स भी हमारे साथ शेयर किए। इसका मतलब है कि वो इंस्पायर हुए, जो हमने एक्टिविटी की उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया खुद, इंडिपेंडेंट ऑफ अस। तो इससे डेफिनेटली एक फर्क तो पड़ता है, क्लियर कट। रूफ साहब, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, इस सेल्फलेस सर्विस से आप स्टूडेंट्स तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? यही कि हम इसलिए ये करते हैं, अभी तक आपको पता है कि जब हम साइंस पढ़ाते हैं या बच्चे साइंस पढ़ते हैं, हम उनको देते हैं नोट्स, करो याद। बिल्कुल सर। तो उस
इस सिनेरियो में मैंने देखा कि उतना फायदा बच्चों का नहीं होता है। अगर पर्टिकुलरली जो एलिमेंट्री लेवल है, गवर्नमेंट ये मिडिल स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, मेरा फोकस या हाई स्कूल्स, मेरा फोकस वहाँ पे रहेगा ताकि बच्चे को अगर प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस की मिले, फर्स्ट हैंड नॉलेज मिले एट एलिमेंट्री लेवल, वो डेफिनेटली इनोवेटिव हो जाएगा, उसके नए नए ख्यालात आ जाएंगे साइंस के मुतालिक। और ये भी देखेगा कि जो हम पढ़ाते हैं साइंस में, जो पढ़ते हैं वो रियलिटी में होता है। ये हमारा मेन एम है इस बार इस इनिशिएटिव का, ताकि एक आर्मी इनोवेटर्स की हमारे मुल्क में भी ये ना इवाल्व हो। चलिए रूफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आप तक ऐसे ही न्यूज़पेपर की खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।